हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। द्वितीय सेमेस्टर। इस द्वितीय सेमेस्टर में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था को पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी और बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी। आज हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में हम पहले बताए थे प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा आती है, और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली आती है या मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था आती है या मुस्लिम शिक्षा आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, मुस्लिम शिक्षा को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हमने वैदिक शिक्षा में पढ़ा कि वह शिक्षा जो वेदों पर आधारित थी, जो हमारे चारों वेदों पर आधारित थी, ऐसी शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा गया। बौद्ध शिक्षा में हमने पढ़ा कि वह शिक्षा प्रणाली जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों, महात्मा बुद्ध के जीवन और महात्मा बुद्ध के ग्रंथों पर आधारित जो शिक्षा प्रणाली थी, उसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना गया। उसी प्रकार से मध्यकालीन युग में ईस्वी की 8वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुगल शासक हुए जिन्होंने एक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया, जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, रजिया सुल्तान, बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मकतब और मदरसों का निर्माण शुरू किया। इन्हीं मकतब और मदरसों में मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ और यही शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बने। तो इस प्रकार की अर्थात मुस्लिम धर्म ग्रंथों और मुस्लिम क्रियाकलापों और मुस्लिम संस्कारों के आधार पर जो शिक्षा दी गई, उस शिक्षा को कहा गया मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। अर्थात मुस्लिम सभ्यता, मुस्लिम संस्कार, मुस्लिम प्रणाली और मुस्लिम ग्रंथों के आधार पर जो शिक्षा दी गई, उसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जब हम लोग पढ़े वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली, तो उसमें एक संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रारंभ करने का जो संस्कार चूड़ाकर्म, विद्यारंभ पर अनुसार, लेकिन वहाँ शिक्षा विद्यालय शिक्षा ना होकर के घर में प्रारंभ होती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही उपनयन की आई, तो उपनयन संस्कार आया जो 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष के लिए था। तो उपनयन संस्कार से वहाँ शिक्षा प्रारंभ हुई, गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। उसी प्रकार से बौद्ध शिक्षा में एक संस्कार आता है जो प्रवज्जा संस्कार, और कहता है 6 से 8 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का विधान करता है। सेम टू सेम एक संस्कार इस मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भी आया, उसी प्रकार का संस्कार, और उस संस्कार को कहा गया बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार। क्या पढ़ रहे हैं हम? पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था हम लिखे हैं 7-10 पॉइंट लगभग लिखे हैं। शिक्षा व्यवस्था क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधि क्या है, शिक्षा केंद्र क्या है, गुरु से संबंध है, अनुशासन क्या है, और आपका उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, आपका दोष क्या, ये सबको मिला करके हम 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं पिछले दिनों। तो उसी 10 पॉइंट 11 पॉइंट के अंतर्गत, 10-11 पॉइंट के अंतर्गत हम लोग मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को भी पढ़ेंगे, जिसका पहला पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था। इस काल में किस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था का प्रारंभ होता था। तो इस काल में जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, तो उसका एक संस्कार होता था जिसे कहा गया बिस्मिल्लाह संस्कार। और इस बिस्मिल्लाह संस्कार में कुरान की क्या, ये कुरान क्या है? जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं में पवित्र ग्रंथ गीता को माना जाता है, उसी प्रकार से मुस्लिमों में पवित्र ग्रंथ कुरान है। और इस कुरान के 55
55वां और 51वां अध्याय। इस कुरान के 55वां और 11वां अध्याय में से कुछ आयत ले लिए जाते हैं। अध्याय तो समझ रहे होंगे, लेकिन आयत क्या? जिस प्रकार से हमारे गीता में श्लोक हैं, उसी प्रकार से कुरान में अध्याय के अंतर्गत आयत है। 3 आयतों का अध्ययन कराया जाता था। जो बच्चा आयतों को कंठस्थ कर लेता था, याद कर लेता था, पढ़ लेता था, ऐसे बच्चे को माना जाता था कि वह शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो गया। जो बच्चा नहीं कर पाता था तो वह केवल बिस्मिल्लाह कह देता था। ये बिस्मिल्लाह जो लिखा हुआ बिस्मिल्लाह कह देता था, तो यह मान लिया जाता था कि बच्चा अब शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो गया। तो क्या हमने सीखा शिक्षा व्यवस्था में कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली 4 वर्ष 4 माह 4 दिन के बच्चे से प्रारंभ होती है, जिसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार में कुरान के 55वां और 51वां अध्याय के अंतर्गत कुछ आयत कंठस्थ कराए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। उन आयतों को बच्चा पढ़ लेता था तो ये माना जाता था वह विद्या प्रारंभ करने योग्य हो गया है, विद्यालय जाने योग्य हो गया है, शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गया। अगर नहीं पढ़ पाता था, नहीं याद कर पाता था, तो केवल बिस्मिल्लाह कह देने से ही ये मान लिया जाता था कि ये कुरान का 55वां और 51वां अध्याय के अंतर्गत आयत जो सिखाया जा रहा है वह इसको आ गया है और यह शिक्षा करने योग्य हो गया है। ये इसकी शिक्षा व्यवस्था थी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। शिक्षा व्यवस्था के बाद पाठ्यक्रम। मुस्लिम शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित कर लेंगे हम। 2 भागों में, एक को आध्यात्मिक, पहले को आध्यात्मिक लिख लेंगे और दूसरे को व्यावहारिक लिख लेंगे। आध्यात्मिक के अंतर्गत कुरान पढ़ाया जाता था। आध्यात्मिक के अंतर्गत कुरान पढ़ाया जाता था और व्यावहारिक के अंतर्गत मुस्लिम धर्म गुरुओं की जीवनी व उपदेश, इसके अंतर सैन्य विद्या, चिकित्सा विद्या, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन इत्यादि सब्जेक्ट थे। तो क्या पढ़ा हमने कि मुस्लिम शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था 2 प्रकार का था। एक आध्यात्मिक जिसे पारलौकिक या जो दिखाई नहीं देता है, या ईश्वरीय पाठ्यक्रम जिसे कहा जाए, ईश्वर से संबंधित ज्ञान जो कराया जाए उसे आध्यात्मिक कहा जाएगा, इसमें कुरान पढ़ाया जाता था। दूसरा व्यावहारिक पाठ्यक्रम था जो चल रहा है, उसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं की जीवनी उपदेश। तो मुस्लिम जो सबसे पहले अच्छे गुरु माने जाते हैं मोहम्मद साहब माने जाते हैं। मोहम्मद साहब का एक कथन भी है कि सोने चांदी का कथन है, सोने चांदी को दान में नहीं देना चाहिए, उसकी अपेक्षा हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें ताकि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। तो इनका कथन ठीक है कि सोने चांदी का हम दान किसी को ना दें, बल्कि बच्चों को क्या दें, एक अच्छी शिक्षा दें। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं की जीवनी व उनके अच्छे अच्छे जो विचार हैं उनको पढ़ाया जाता था। सैन्य विद्या, लड़ने की विद्या सिखाई जाती थी। चिकित्सा विद्या, व्यवसाय करने से संबंधित, कृषि, पशुपालन इत्यादि से संबंधित उनको ज्ञान कराया जाता था। तो अगले दिन हम पढ़ेंगे दूसरा इसके आगे वाला पार्ट। ओके।